बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नोली 5.4। ठीक है। इसमें जो प्रश्न है इसको जो इसका जो बेसिक है ना, वो आप लोगों को मैं। तो बच्चों, पहला जो प्रश्न है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए, ये जो वृत्त दिया हुआ है इसका केंद्र ओ है ना। पी क्यू, ये जो पी क्यू है ना, वो व्यास है। व्यास क्यों है बच्चों? क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रहा है। और दो कोण दिया है आपको, है ना, तीन कोण है इसमें, पी क्यू आर। इसमें क्यू कोण का जो मान है 40 अंश प्रश्न में दिया हुआ है। और पी क्यू और आर जो कोण है उसका आपको माप याद करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए बच्चों, ये चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है ना। और इसमें जो व्यास दिया है ना, वो पी क्यू व्यास है। और व्यास जो है क्या करता है जानते हो, कि वृत्त को दो भाग में बांटता है। और है ना, तो ये एक वृत्त, ये वृत्तखंड हो गया, है ना, और ये एक खंड हो गया, है ना। और ये पहले वाला जो खंड है उसमें ये कोण बना हुआ है, पी कोण, क्यू कोण और आर कोण। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है बच्चों, है ना, ये अर्धवृत्त में बना है कोण, है ना। तो अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये 90 अंश, ये है ना, निकल गए। मान के चले कि ये 90 अंश क्यों हो गया, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना है। अब पी क्यू कोण मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है बच्चों, कितना होता है? 180। जानते हो नहीं? और 40 और ये 90, 130 हो गया। अब इसका मान आप ऐसे में उठा कर बता सकते, है ना। इसका मान बच्चों 80 में कितना कम होगा? 50। ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले तो जो दिया है उसको आपको लिखना है। तो हमको लिखना है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, पी की व्यास है ना, जो वृत्त को दो भाग में बांट रहा है ना। और आर के बारे में लिखना है कि ये अर्धवृत्त में बना जो कोण है, और अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो 90 अंश का होता है या समकोण होता है। तो आइए इसको हमको लिखना है। ठीक है। हमको लिखना है हल में कि पी क्यू वृत्त का व्यास है ना, पी क्यू वृत्त का व्यास है ना। वह वृत्त को कितने भागों में बांटता है बच्चों, है ना, दो अर्धवृत्त में, है ना, अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त में बांटता है ना। और अर्धवृत्त में जो बना कोण है वो क्या होता है, लेकिन आपको हम जानते हैं क्यों, क्योंकि मैं इसका जो बेसिक है वो आप लोगों को बता दिया हूँ। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण, है ना, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है बच्चों? समकोण होता है ना। क्या होता है? समकोण होता है। समकोण यानी कौन सा कोण बच्चों? कोण पी आर क्यू या क्यू आर पी, जो भी ले सकते हैं ना। पी आर क्यू बराबर 90 अंश, है ना, क्योंकि समकोण बराबर कितना होता है? 90 अंश। ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिभुज की। देखिए, दो कोण हमको ज्ञात हो गए, है ना। एक क्यू कोण तो दिया हुआ है, आर कोण हमने निकाल लिया। अब पी क्यू निकालना है, पी जो कोण है। तो ये त्रिभुज है, तो लिखना है आपको कि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में क्या होता है? तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो पी क्यू आर, है ना, कोण पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी,
है ना, कोण क्यू आर पी। अब ये वाला बच गया, अब कहाँ से आएगा क्यू आर पी। अब ये बच गया तो आर पी क्यू, कोण और आर है ना, पी और क्यू बराबर कितना, तीनों मिला कितना होगा बच्चों 180 अंश होता है। ठीक है, अब जो मान दिया हुआ है उसको हमको रख देना है। तो देखिए कोण पी क्यू आर जो है पी क्यू आर हमको दिया है 40 अंश और क्यू आर पी है ना जो वो दिया है आपको 90 अंश। ठीक है, और जो निकालना है ना वो तो वही रहेगा क्योंकि इसको हमको निकालना है, कोण आर पी क्यू और 180 है। ठीक है, ये क्यों होता है उसको आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको लिख देना है। जगह नहीं है ये वाला बच्चों, यहाँ पे इसके नीचे लिखना, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये मैं क्यों लिखा क्योंकि इसको हमने क्यों लिखा है ऐसा, वो इसके लिए है कि त्रिभुज का तीनों कोण है इसलिए इतना होता है। अब हमको जो जो मान है उसको आपको जो है रख दे रहे हैं बच्चों। तो 40 है ना, ये जो कोण है वो 90 है ना, और ये जो कोण है तो निकालना है आर पी क्यू बराबर 180। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 130 प्लस कोण आर पी क्यू बराबर 180। ठीक है, अब आपको इसका मान याद करना है तो ये जो है यहीं पे रह जाएगा, कोण आर पी क्यू है ना, और दूसरे पक्ष में कितना है 180। अब इसको हमको उधर पक्षांतर करना है तो ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, एक माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 180 में 130 गया 50 अंश। ठीक है, तो कोण आर पी क्यू जो है आपका 50 अंश जो है हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको बनाना है। देखिए बच्चों जो दूसरा प्रश्न है वो दिया हुआ है, देखिए चित्र को पहले समझ रहे हैं। देखो ये जो एक वृत्त है ना, और इसमें है ना दो वृत्त बना हुआ है, दो त्रिभुज बना हुआ है। एक त्रिभुज है पी क्यू एक्स, जो पी क्यू एक्स है उसमें आपको और जो क्यू कोण है उसका मान दे दिया है, पी क्यू है उसका भी मान दे दिया है, एक्स कोण का मान आपको ज्ञात करना। देखिए लिखा ना पी एक्स क्यू कोमा पी एक्स क्यू। और इसी में एक और त्रिभुज बना हुआ है पी वाई क्यू, तो इसमें भी जो दो है ना उसको दे दिया है, आपको वाई को मापना है, पी वाई क्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे जो है बनता है। देखिए बच्चों इसमें है ना आपको चित्र दो त्रिभुज बना हुआ है ना, एक्स क्यू पी और एक त्रिभुज है बच्चों वाई पी क्यू। देखिए ये जो दोनों एक्स और वाई त्रिभुज है जहाँ से आपको देखना है, देखिए ये है क्या है बच्चों, ये यहाँ से जैसे ये एक जीवा है ना, तो जीवा क्या करता है वृत्त को दो भाग में बांट दिए तो ये चाप कहलाएगा। तो हमको ये देखना है कि देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वाई कोण है और एक्स कोण है एक ही चाप से बना है। देखिए ये जो चाप है ये सॉरी जीवा है और ये चाप है, तो देखो एक्स वाला एक भुजा यहीं से गया है ना, और क्यू वाला जो क्यू से जो है ये भुजा गया है ना। ठीक है, त्रिभुज बना। अब इसी से है ना यहाँ पे देखिए वाई का जो भुजा गया है ना, और क्यू से ही जो है वाई का दोनों भुजा गया है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स और वाई कोण है बच्चों वो एक ही चाप के द्वारा बना हुआ है। और हम जानते हैं है ना, आप लोग पढ़े हो कि एक ही चाप के द्वारा जो बना कोण होता है ना,
एक ही चाप के द्वारा बना है एक्स वाई, मतलब दोनों का जो कोण का जो माप है वो बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही चाप के द्वारा बना हुआ। देखिए ये वाला भुजा, ये वाला भुजा है ना, दोनों भुजा गया है। और इसी चाप से देखिए वाई वाला जो भुजा है ना, जो पी वाई है ना, और वाई की भुजा है, दोनों यही से गया है। तो एक ही चाप के द्वारा ये बना कोण है, और एक ही चाप के द्वारा जो बना कोण होता है वो क्या होता है आपका, बराबर होता है। तो किसी भी एक त्रिभुज का जो आपको मान ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिभुज में दो कोणों का मान दिया है, आपको एक ही का निकालना है। यदि पी एक्स क्यू वाले लेते हैं है ना, तो आपको एक्स का मान निकलेगा, पी क्यू वाई लेंगे तो आपको वाई का मान निकलेगा। ठीक है, तो कोई भी एक ले लेते हैं ठीक है, तो हम त्रिभुज ले लेते हैं पी एक्स क्यू। ठीक है, तो लिखना है आपको त्रिभुज पी एक्स क्यू में। तो पी एक्स क्यू में क्या दिखेगा कि त्रिभुज की तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो लिखिए आपको, तो क्या लिखना है आपको, पी एक्स कोण पी एक्स क्यू, ठीक है, प्लस एक्स क्यू पी, एक्स क्यू पी प्लस ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, अभी लेना है। तो क्यू पी एक्स कोण क्यू पी एक्स बराबर 180। क्यों, वही भी लिखना है कि त्रिभुज के है ना तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 होता है। ठीक है, तो आपको दोनों जो मान है उसको रख देना है। ठीक है, तो देखिए वो हमारे पास किसका मान है, पी का मान है ना, पी वाला का और क्यू वाला का मान है। ठीक है, इसको तो निकालना है। तो कोण पी एक्स क्यू, अब आपको क्यू का जो मान दिया है वो रखना है 30, पी वाला कोण का मान दिया है आपको रखना है 70 बराबर 180। अब देखिए दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 100। तो कोण पी क्यू एक्स है ना, प्लस दोनों जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और हो जाएगा 180। अब इसका मान निकालना है तो यही रह जाएगा। ठीक है, दूसरे पक्ष में क्या है 180। अब इस 100 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है इधर। पक्षांतर करने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो कोण पी क्यू एक्स 180 में आप 100 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, 80। ठीक है, तो ये देखिए ये जो कोण है वो 180 आ गया, सॉरी 80 आ गया। और जो वाई कोण है दोनों जो है क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये एक ही चाप के द्वारा जो बना है। तो आपको लिखना है ना, एक ही चाप के द्वारा बना कोण क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, या बराबर लिखना है या समान है ना, समान होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण पी एक्स क्यू बराबर होगा किसका, पी वाई क्यू का, पी वाई क्यू का। ठीक है, तो हमको किसका मान मिला है बच्चों, पी एक्स क्यू। तो पी एक्स क्यू की जगह रख दो 80 है ना, तो देखो ये निकल गया ना, कोण पी वाई क्यू। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आपका मान जो है दोनों का आपको मिल गया। ठीक है, बाकी जो सवाल है उसको आपको बनाना है ना, नहीं बनेगा उसको आपको कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी जो सवाल आपको समझ के बनाना है, और है ना, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल दोनों को अच्छे से समझिए। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो वीडियो को और भी आपको 1-2 बार है ना ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों।